आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो थे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले। 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद हुकूमत के वज़रा जो है, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून जो है, उनका बयान आपने सुन लिया। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। पाकिस्तान में जो इंक्वायरी कमीशन बैठते रहे उनकी तारीख मेरे सामने है। लियाकत अली खान के कत्ल से लेकर, जिसमें जस्टिस मुनीर और अख्तर हुसैन पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन था, हमूदुर रहमान ज़ियाउल हक कत्ल केस, एबटाबाद केस, लापता अफराद कमीशन, सानिया मॉल्टन मैच फिक्सिंग की तहकीकात के लिए 10 साल के लिए लिए गए कर्जों की तहकीकात के लिए PTI का, शुगर इंक्वायरी कमीशन, सानिया साहिवाल, IPS के मुतालिक कमीशन, मुबीना ऑडियो लीक्स की तहकीक, अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात का जुडिशल कमीशन। ना आज तक इनकी फाइंडिंग्स आई, या अगर किसी की फाइंडिंग्स आई तो उन पर अमल नहीं हुआ। तो ये तो है पोजीशन जुडिशल कमीशन की। और इवन ये तो अब एक रिटायर्ड जज जो है वो अच्छी साख जो हुकूमत समझेगी वो होगा। ये मामला जो है ये स्टार्ट हुआ 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने उसको बनाया एक उन्होंने अपना ग्रीवियंस, अपने रिजर्वेशंस पेश किए, जिसमें ये बताया गया कि उनको ज़ोदोकोप किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है वन वे और दी अदर वे। इसके बाद लग रहा है बादुल नज़र में कि शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं होगा। ये जो कमीशन है यही अब फैसला हुआ है, अनलेस के चीफ जस्टिस ये जो आज भी उन्होंने बिठाया हुआ था एक इजलास अपने तमाम जजेस के साथ, फुल कोर्ट हुआ रहा था रेफरेंस, अनलेस कि वो हमें इलामिया जारी हो या वो कुछ बारे में पता चले कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं। अदरवाइज़ आई थिंक हासिल वसूल फ़िलहाल यही हुआ है, इसी पर इत्तफाक करना पड़ेगा। इस बात को ऑब्वियसली पोलिटिकली यूज़ कर रहा है तहरीक इंसाफ। उन्होंने कमीशन को रद्द किया है और वो इसकी बुनियाद पर यह भी कह रहे हैं कि एक तो वो तहरीक चला रहे हैं इमरान खान के हवाले से, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के सारे केसेस जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आधे ज़्यादा जो जजेस हैं वो कह रहे हैं कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। आज बैरिस्टर गौहर जो है वो बड़े गर्जे बरसे, ज़रा उनकी बात भी सुन लीजिए। ये सिचुएशन है जी इस वक्त। लेटर तो वो लिखेंगे, तहरीक भी चला रहे हैं इस हुकूमत के लिए। ऑलरेडी बहुत से चैलेंजेस हैं, उसमें एक चैलेंज का इजाफा ये अदलिया का, बहुत से लोगों के नज़दीक बहरान, और तहरीक जो तहरीक इंसाफ चलाने की कोशिश कर रही है, उसमें अब ये भी ऐड हो गया है कि जी इंसाफ नहीं मिल रहा। आप शेर अली साहब, अदर सदीक साहब, इरशाद भट्टी साहब, ये जो आपने अभी सुना, आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ पहले। ये जो आपने अभी सुना, वज़ीर कानून जो है उन्होंने बड़े तहम्मुल से सारी गुफ्तगू फरमाई। आपको क्या लगा, हुकूमत ने कितना सीरियसली इसको लिया इस मामले को, और ये मामला कहाँ तक जाता हुआ नजर आ रहा है आपको कमीशन वाला? भाईजान 2-3 बातें हैं। पहली बात तो जो मेरे इलाके के मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम, बड़े लायक, बड़े ज़हीन, बड़े फ़तीन आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब के लिए शेर है जो पहले भी मैंने सुनाया है कि आँखें झूठ, नज़ारा झूठ, यानी जो है सारा झूठ, हमको आज कहो फिर अपना, बोलो आज दोबारा झूठ। दूसरा भाईजान, पहले पाकिस्तान के मुंसिफ़ आला थे जस्टिस सर अब्दुल रशीद। लियाकत अली ख़ान ने एक मरतबा उनसे मिलने की ख्वाहिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। वजह ये थी कि हुकूमत का एक मुकदमा अदालत में था। तो इस जजिस के 6 ख़तों में एक पॉइंट है एजेंसियां और दूसरा पॉइंट है एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव के हेड हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब। चीफ जस्टिस साहब उनसे मिले और इस मुलाकात पर शेर सुनिए कि मीर क्या सादा, इस मुलाकात और इसके बाद वज़ीर आज़म साहब इंक्वायरी करवाएंगे, वज़ीर आज़म साहब इसके सारा कुछ करेंगे। और शेर है कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब इसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। वाह जनाब कामरान साहब, ये जो ख़त है 6 जजेस का, ये ख़त नहीं चार्ज शीट है। अच्छा। ये चार्ज शीट है चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़, जिनको 6 बार इन जजेस ने कहा कि मसले का हल निकालें, ये हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। ये चार्ज शीट है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, जिनके पास ये जजेस गए थे जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस से, वो बंदयाल साहब से भी मिले, जस्टिस इजाज़ुल हसन से भी मिले, जस्टिस मुनीब अख्तर से भी मिले, और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब से भी मिले। ये चार्ज शीट है आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ कि हमारी अदलिया कितनी एक आज़ाद है। ये चार्ज शीट है रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ कि हमारा रूल ऑफ लॉ का क्या सिचुएशन है। ये चार्ज शीट है जुडिशल सिस्टम के ख़िलाफ़। मुझे खुशी है कि ये 6 जजेस जस्टिस मुनीर नहीं बने, ये 6 जजेस जस्टिस कयूम नहीं बने, ये 6 जजेस
इफ्तिखार चौधरी नहीं बने जिसने मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया था, उनका भी तो नाम लिया करें। जी जी, तो ये खुशी है, ये 6 जजेस या इनका अंजाम वो नहीं हुआ जो जज अरशद मलिक का हुआ। ये ख़त हमें याद दिलाता है कि जिन्होंने हमें इंसाफ देना है वो खुद। लेकिन भट्टी साहब अगर हुकूमत नेक नीति से कोई अच्छा रिटायर्ड जज ले आए। दो जुमले भाईजान, दो जुमले प्लीज प्लीज मेहरबानी कीजिएगा। ये ख़त हमें इंसाफ याद दिलाता है कि जिन्होंने हमें इंसाफ देना है वो खुद इंसाफ के तालब हैं, और जो हमारे जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़ुद वो जान माल के लिए ख़त लिख रहे हैं। ये ख़त हमें याद दिलाता है कि हमारे जज का बेडरूम भी महफूज नहीं। ये ख़त हमें याद दिलाता है कि हमारे जज साहब का ख़ानदान भी महफूज नहीं। ये ख़त हमें याद दिलाता है कि पूरा जुडिशल सिस्टम ऑन स्टेक है। और छोड़ दीजिए, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता, छोड़ दीजिए तहरीक इंसाफ को, छोड़ दीजिए मुस्लिम लीग नून को, छोड़ दीजिए जो वो कह रहे हैं कि आज 5 साल बाद ज़मीर ज़िंदा हुआ। भाई इसी पे खुशी का इजहार कीजिए कि ज़मीर था और ज़िंदा हो गया, कोई रिटायर थोड़ी हो गए हैं या इन्होंने रिटायरमेंट के बाद किताबें थोड़ी लिखी हैं, मौजूद हैं। हाँ, अब सूरत हाल क्या है भाईजान? सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस मुलाकात, वज़ीर आज़म वफाकी काबीना, वफाकी हुकूमत, आज़म नज़ीर तारड़, चिट्ठी, नेक नाम, गैर जानबदार, रिटायर्ड जज, अच्छी साख, इंक्वायरी, TORs, आइन व कानून को मद्देनज़र रखा जाएगा, माजी को शामिल किया जाएगा। अगर कोई अनहोनी ना हो जाए, अगर कोई मुआवजा ना हो जाए तो ये अलग बात है, वरना ना ही समझें, वरना मामला ठप ही समझें, वरना मामला ख़त्म ही समझें। सिर्फ आखिरी बात, इस पे करना क्या चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट को खत था, सुप्रीम कोर्ट इस पे आज खुद नोटिस लेती, सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर इन्वेस्टिगेट कराती या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इंक्वायरी कराती। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ नहीं किया तो हुकूमत का कसूर तो कोई नहीं ना भट्टी साहब। सुप्रीम कोर्ट, मैं तो शुरू में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अब कुछ नहीं करती हुई नजर आ रही बातियों नजर में। जी जी नहीं भाईजान, मैं इस पे मुझे मायूसी ये हो रही है कि फुल कोर्ट बनाती, लाइव समाते करती। ये मामला अदलिया का था, मामला अदलिया के पास गया, अदलिया को हैंडल करना चाहिए था। हुकूमत कहाँ से आ गई? हुकूमत तो बेनिफिशरी है बादी नज़र में। अब एक आखिरी बात, अपने खिलाफ एक रेफरेंस आया, पूरी अदलिया का मामला बना दिया फायज़ ईसा काजी साहब ने, सदर मशकूक कर दिया, वज़ीर आज़म उस वक्त का मशकूक कर दिया, चीफ जस्टिस मशकूक कर दिया, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मशकूक कर दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 3 जजेस को मशकूक कर दिया, FBR को मशकूक कर दिया, FIA को मशकूक कर दिया, शहजाद अकबर को मशकूक कर दिया। एक रेफरेंस, और जब 6 जजेस लिखते हैं तो कहते हैं वज़ीर आज़म साहब इस पर इंक्वायरी बनाएं और वही पॉइंट आ गया। आबिद शेर अली साहब, ख्याल यही है, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट। आबिद शेर अली साहब, भट्टी साहब भी सेटिस्फाई नहीं है जो आपने ये फाइंडिंग दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद ही कर दी है कि जो रिटायर्ड जज को लगाया गया। आप भी एक ज़माने में अदलिया के विक्टिम रहे हैं, आप मियाँ नवाज शरीफ साहब, आज दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि हम विक्टिम हैं, तो सर किस तरह देखते हैं आप इस सारे मामले को? आबिद भाई। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद साहब, शुक्र है भट्टी साहब से आपने माइक लेकर थोड़ी भट्टी साहब काबिल एहतराम है। भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। काश ये भट्टी साहब उस वक्त बात कर लेते जब अरशद मलिक साहब चीख रहे थे कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दबाव के साथ मेरे से फ़ैसला लिया गया। काश भट्टी साहब उस वक्त TV पर आकर बोलते जब शौकत सदीकी साहब चीख रहे थे, जब शौकत सदीकी साहब बाहर में जाके कह रहे थे कि जी मेरे पास जनरल फैज़ हमीद आए, मुझे कह रहे थे कि जी कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। भट्टी साहब काश आप उस वक्त ये बोल लेते, काश आप उस वक्त ये चार्जशीट की बात करते, काश आप बात करते उस वक्त जब नवाज शरीफ को, उसकी बेटी के, मरियम नवाज को उसकी बेटी के, उसके वालिद के सामने अदालत जेल के अंदर हथकड़ी लगाई। काश आप उस वक्त बोलते जब जस्टिस सदीकी साहब को फारिग कर दिया गया। काश आप उस वक्त जुडिशरी के इन जजेस को जगाते जो उस वक्त चुप करके बैठे थे। ये उस वक्त तो इतने डरते थे कि ये जस्टिस सदीकी साहब की बेटी की शादी तक पे नहीं गए, ये उनके टेलीफोन सुनने से इनकारी थे। जस्टिस सदीकी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस के पास गए, मुझे टाइम दे दें, साकिब निसार ने उस वक्त टाइम देने से इनकार कर दिया। काश भट्टी साहब उस वक्त आप आज़ाद अदलिया के लिए बोलते, काश आप पाकिस्तान की लोगों की उस वक्त उम्मीद की करते, तो मैं आपके भूसा लेता आपके आके। भट्टी साहब
अतार के लौंडे से दुआ ली गई उस वक्त जब गुड टू सी यू कहा गया, उतार के लौंडे को उस वक्त रिलीफ दिया गया जब आपने मातहत अदलिया को कहा कि गुड टू सी यू कह के जजेस का गेट खोला गया इमरान खान के लिए। आप काश बोल पड़ते भट्टी साहब, बोलते आपको किसने रोका था? नहीं पर्चा होना था आप पे। हम आज़ाद अदलिया के बेहद एहतराम करते हैं, मैं बिल्कुल इस चीज़ों के खिलाफ बोलना चाहिए था। किसने आपको रोका था? मीडिया की जुबान किसने बंद की गई? पैमरा के जरिए किसने मीडिया की जुबान बंदिश की गई? आज हमें बताते हैं कि जी ये पीटीआई वाले और सारे की जी हम आज़ाद अदलिया की तहरीक चलाएंगे, हम आज़ाद मीडिया की बात करेंगे। इन्होंने किस मुझे बताएं कि किस कॉर्नर में लोगों को जीने का हक दिया? मैं आपकी बात मानता जब नवाज शरीफ को इंसाफ के लिए आप जस्टिस सिद्दीकी की बात सुनते। मैं भट्टी साहब बिल्कुल आपकी बात मानता जब मरहूम अरशद मलिक रो के कह रहा था कि मुझसे फैसले आबिद भाई अब तो रिपीट हो रहा है। बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने भी रद्द कर दिया है इस कमीशन को। वो तहरीक चला रहे वुकला की। मेरे भाई वुकला की तहरीक ने पहले भी खुदख्वाशात की तरह बहा दिया था। वो कामरान शाहिद साहब वो तो चलाते रहते हैं, वो एजुटेशन की पार्टी है, क्योंकि वो इख्तिदार में भी आते हैं तो एजुटेशन करते हैं, वो अपने आप पर एजुटेशन करते हैं। हमें उनकी एजुटेशन की परवाह नहीं है। हम चाहते हैं कि आप कंट्रोवर्सी में ना पड़े, कंट्रोवर्शियल ना बनाए अदारों को। बताते कौम को आकर जस्टिस सिद्दीकी साहब ने कहा नहीं, आगे फैज हमीद के साथ उन्होंने बाहर में गए। यार वो जलसा बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है पेशावर में। आप इजी ले रहे हैं आबिद भाई, आप कह रहे हैं एजिटेशन। आपको पता धरनों में जी अपने घर में शाहिद साहब 200 मरतबा करें, हमें इनके जलसों की कोई परवाह नहीं। हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान के तमाम अदारों का जो मजाक उड़ाया गया, पहले फौज के पीछे पड़े, अब ये अदालतों के पीछे पड़े। इनके मतलब के फैसले हो जाएं, अदालतें भी ठीक हैं, फौज भी ठीक है। अगर जनरल फैज हमीद सेनेट का इलेक्शन करा के दें, इनके लिए एस्टेब्लिशमेंट काबिल कबूल है। अगर ये जनरल फैज हमीद के जरिए तमाम काम करे बकौल इमरान खान के, तो ये फौज को जिंदाबाद कहते हैं। नहीं तो ये शोहदा की यादों का मजाक उड़ाते हैं, ये जुना हाउस पे जाके हमले करते हैं। ये 9 मई का वाकया भी किसी को भूला नहीं है कामरान शाहिद साहब। जी। मैं इनको कहता हूं कि भट्टी साहब मेहरबानी करके उन लोगों को बताते, उनका जमीर जगाते कि किधर सर आपका पॉइंट आ गया। आपको पुकार रहा आबिद भाई पॉइंट आ गया आपका। के लिए खड़े होते कामरान भाई इस जवाब मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब का ले लूं पॉइंट व्यू, या आप कहना चाहेंगे भट्टी साहब? ना मेरा अच्छा बोले जी भट्टी साहब बोले। अजहर साहब बहुत वार्म वेलकम। आना आपने स्टूडियो में था, आप डिच कर आ गए, लेकिन चले कोई बात नहीं, हमें आप गाड़ी में भी कबूल है इस वक्त स्काइप पे, कोई मसला नहीं। आ रहा हूं आपके पास। जी भट्टी साहब फरमाइए। जवाब देने में आता हूं। जी भट्टी साहब। पहली बात तो ये है कि बहुत एहतराम आबिद भाई और मुझ में एक चीज़ कॉमन है, और वो भी उस दुख से गुज़रे, मैं भी गुज़रा। अल्लाह उनके ख़ानदान को हमेशा हिफ्ज़ ज़मान में रखे। दूसरी बात, जज अरशद मलिक पर मेरा आज भी मौक़िफ़ है कि जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया गया था 2003 में। एक वीडियो जो बनाई क्विकली चल रहा है भट्टी साहब, बिल्कुल ठीक है के बाद जी डिटेल में मैं दो जुमले बोलता जा रहा हूँ। मैं दो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब पे पहले दिन से आवाज़ उठाई थी। हाँ, ये ज़रूर कहा था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बार में नहीं गुफ्तगू करनी चाहिए थी, अपने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था जैसे ये गए। तीसरी बात यह है कि आज़ाद अदलिया और बाकी सारी गुफ्तगू जो है उस पर मैं अपने भाई और मेरे बड़े प्यारे भाई आबिद शेर अली के लिए एक शेर है कि जो उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी, मैं उनके लिए अर्ज़ है कि अपील भी तुम, इसी सारे आपके बयान के जवाब में, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो हलाल कह दो, जिसे चाहो हराम। चलो जी बात खत्म।